कार्य सिद्ध करके बलि का सर्वस्व लेकर के वामन भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो वामन भगवान। आगे के मनवंतर में भगवान चौकीदार बनते हैं बलि के। लक्ष्मी जी आती हैं और नारायण का हाथ पकड़ करके अपने लोग, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान जय। अब नवम स्कंद में जा रहे हैं। पहले सूर्य वंश हमारे राम जी का और उसके बाद चंद्रवंश की चर्चा है। राधे राम कृष्ण दोवे कहें अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। हमारे राम जी में और कृष्ण जी में कोई अंतर नहीं है भाई। जब जरूरत पड़ती है तो यही राम जी बन जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो यही कृष्ण जी। सब धर्म में एक ही है। हरि की कथा अलग अलग है लेकिन भगवान सबके। एक बार तुलसी बाबा वृंदावन में पधारे। वृंदावन की पावन धरा पर तुलसी बाबा घूम रहे थे। राधे राधे राधे। जो लगा था वही घूम रहे थे। तो वृंदावन में तो कृष्ण जी के उपासक रहते हैं और अयोध्या में राम जी के उपासक रहते हैं। तुलसी बाबा दोनों को एक ही समझते थे। इस वास्ते चल करके कहाँ आ गए? वृंदावन। वहां के बिहारी का दर्शन किया। यद्यपि तुलसी बाबा के इष्ट राम जी थे और ब्रजवासियों के इष्ट कन्हैया थे। राधे राधे। हम सबके ही इष्ट अलग अलग होते हैं। कोई हनुमान जी को चाहता है, कोई राम जी को चाहता है, कोई कृष्ण जी को चाहता है, कोई राधा कृष्ण को चाहता है, कोई दुर्गा मैया का उपासक है, कोई साईं बाबा का भी है, कोई श्याम बाबा के भी है। राधे राधे राधे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे तिन तैसी। सब अपने अपने इष्ट को नमन करते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में जरूर खड़े थे लेकिन बांके बिहारी में भी रघुनाथ का दर्शन कर रहे थे तुलसी बाबा। अंतर ही नहीं समझते थे। आपको भी हमको भी ऐसा होने लगे। आपके इष्ट यदि हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी में पहुंच करके बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के खड़े हो जाएं और बांके बिहारी को दर्शन करें और हनुमान जी का दर्शन का लाभ पाएं तो समझ लेना आपके इष्ट की मजबूती है। राधे राधे। जैसे एक बालक होता है ना, इष्ट किस लिए बनाया जाता है? जैसे बालक सबको प्यार करता है लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास उसको मां पर ही, बाद में पिता पर होता है। सबसे ज्यादा मां पर विश्वास और बाद में फिर धीरे 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 सब पर, सबको मानता है। ऐसे ही अपने इष्ट पर विश्वास बढ़ाने के लिए एक इष्ट को ही नमन करना। हाँ जी बोलो। राधे राधे राधे। घूमते घूमते तुलसी बाबा एक बार आ गए ज्ञान गुदड़ी में। ज्ञान गुदड़ी में आप गए हो तो वहां तुलसी राम दर्शन स्थल नाम से आज भी एक मंदिर है ज्ञान गुदड़ी में। वहां राधा कृष्ण का मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी स्वामी नाभादास जी थे जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ लिखे। स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जो अच्छे संत हैं, ये मलुक पीठाधीश्वर हैं। ये कथा जो है भक्तों की भक्तमाल की कथा करते हैं। राधे राधे राधे। भक्तमाल की कथा करते करते अब हर कथा करने लगे। बोलो राधे राधे। यदि कोई एक शास्त्र में निपुण हो जाता है तो अनेक शास्त्र का व्याख्याता वो बन जाता है, लेकिन निपुणता एक में ही होगी महाराज। जैसे डॉक्टर यदि हृदय का विशेषज्ञ है तो हृदय की चीड़फाड़ अच्छी कर सकता है, अन्य बीमारियों को देख सकता है, लेकिन जितना परिपक्व वो हृदय रोग विशेषज्ञता में है वो किसी और में नहीं। राधे राधे।
तुलसी बाबा आ गए उस मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने के लिए। स्वामी नावादास जी ने देखा रामानंदी तिलक लगाए कौन आया हुआ है, पहचान नहीं पाए। ए बाबा, रामानंदी संप्रदाय के हो, तुम्हारे तो मस्तक पर रामानंदी तिलक लगा हुआ है, तुम्हारे इष्ट राम है, तुम इस कृष्ण की नगरी, हमारे कृष्ण की नगरी में कहां घूम रहे हो? अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई। तुलसी बाबा ने हंस के जवाब दिया था कि जिन कृष्ण की तुम पूजा कर रहे हो और जो हमारे राम जी हैं वो एक ही हैं। वो कह रहे हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन चपल हैं, उनके चपल विशेष। राधे राधे। हमारे राम जी के नयन जो है गंभीर है, और तुम्हारे जो कन्हैया तुम्हें अपने लग रहे हैं ना, ये चंचला है। राधे राधे। बस इतना ही अंतर है, बाकी हैं एक ही। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे कृष्ण हैं, तुम्हारे राम जी नहीं है। तो तुलसी बाबा ने कहा हम तो जानते हैं यही है, कि नहीं नहीं ये हमारे कृष्ण हैं। झगड़ा होने लगा दोनों भक्तों में। वो कहने लगे हमारे राम जी हैं, वो कह रहे हमारे कृष्ण जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। हमारे में आज तुलसी बाबा की किरकिरी हो रही थी, तो तुलसी बाबा ने अपने इष्ट से कह दिया कि कहा कहूं छब आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक नवत है, धनुष बाण ले। राधे राधे। पसीना छूट गया कृष्ण जी के मन। राधे राधे। पसीना छूट गया कि मेरे भक्त का मान गिर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि मुरली लकुटी दुराई की, अपनी मुरली दुराई, लकुटी दुराई। कहते हैं कि कित मुरली कित चंद्र का, कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। जैसे धनुष बाण लेकर के कृष्ण तैयार हुए, तुलसी बाबा बोल पड़े हे नावादास, ये तेरे कृष्ण नहीं, देख मेरे राम जी खड़े हुए, मेरे राम जी खड़े हुए हैं। और नावादास जी ने जेदे देखा, ओहो अपाक रह गए, हाय राम जी तो राम जी ही है, रघुनाथ ही है। राधे राधे। और नावादास जी साष्टांग लेट करके तुलसी बाबा के चरणों में लेट गए। तुलसी बाबा तुम जीत गए, हम राधे राधे। राधे राधे। ऐसे ऐसे महान संत ब्रज की वीथियों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप हमको भी वृंदावन का दर्शन जिंदगी में एक बार तो कम से कम करने चाहिए, चाहे कोई भी किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो। राधे राधे। क्योंकि हमारे जगत पिता श्री कृष्ण हैं, हमारे जगत पिता श्री राम हैं। आप हम भाग्यशाली हैं कि बहुत साल इंतजार कराने के बाद आज 22 जनवरी को हमारे रघुनाथ जी का श्रेष्ठ मंदिर बनने जा रहा है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि जो जगत पिता है, जो हमेशा अभी तक झोंपड़पट्टी में बैठा हुआ था, हमारे आपके सामने ही आज अपने घर में आके विराजमान। आज हमें अपने घर में रहने का सौभाग्य मिल रहा है और प्रभु को अपने घर में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा राष्ट्र का हितैष चिंतन करने वाला श्रेष्ठ पुरुष हमें बार बार नहीं मिलता है। इसलिए मेरे भाई बहन, हमें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि आज हमारा नायक हमारा साथ दे रहा है। सोने की चिड़िया। राधे राधे। सोने की चिड़िया वाला भारत। बोलो मां के हरि राम की जय। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ सत्य
वंश की ओर चलते हैं। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल कोष प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने तपस्या करके 10 ऋषियों को प्रकट किया। इन ऋषियों में एक ऋषि का नाम कश्यप, इनके बेटा सूर्य भगवान हुए। बोलो, यहीं से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। बोलो सूर्य वंश की जय। इसी वंश में राजा सुदुम्न हुए। इनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। इसी वंश में राजा सरयाति हुए, जिनकी एक कन्या थी सुकन्या। इसी वंश में राजा नवग हुए, नाभाग हुए। नाभाग के वंश में राजा अम्बरीश जी महाराज हुए। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। सूर्यवंशी राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत किए। 26 एकादशी व्रत करना चाहिए। राधे राधे राधे। आप हम लोग महीनों वर्षों एकादशी करते हैं। कोई तो 20 साल तक एकादशी करा रहता है महाराज। राधे राधे राधे। एकादशी व्रत करते करते शरीर भी छूट जाता है। उसकी एकादशी कोई बहुरानी ले लेती है महाराज, एकादशी हो रही है। राधे राधे। एकादशी व्रत ज्यादा नहीं करना है महाराज। राधे राधे। वर्ष 2 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ही करना। उसके बाद उद्यापन पूजा कर देना, फिर जिंदगी भर रहो, चलेगा। लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा रहने पर कभी गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, हमारा व्रत खंडित भी हो। राधे 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 राधे। इसलिए कोई भी व्रत उठाएं तो उनकी संख्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए। जैसे 16 सोमवार का हम लोग व्रत करते हैं तो 16 सोमवार पूरे होने पर ही उसका उद्यापन करना चाहिए। राधे कर देते हैं कि नहीं कर देते? ऐसे प्रदोष व्रत करने वाले प्रदोष व्रत का उद्यापन करते हैं। पूर्णिमा व्रत करने वाले पूर्णिमा का व्रत जल्दी उद्यापन कर देते हैं। लेकिन एकादशी 20 साल क्यों रहते हैं? पहले एकादशी का महत्व समझें, क्यों रही जाती है। एकादशी होती क्या है? 10 इंद्रिय एक मन, 10 इंद्रिय एक मन, ये 11 एकादशी माने गए। राधे राधे राधे। 10 इंद्रिय एक मन से एकाग्रचित होकर के आप एक दिन भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का भजन करते हैं तो आप एकादशी व्रत करने के अधिकारी माने। और भैया भैंसा गाड़ी ढो रहे हैं महाराज, एकादशी करे हैं। पड़ोसी पूछ रहा है आज खुशबू कैसी आ रही है? एकादशी है। राधे राधे। ऐसे एकादशी रहने से क्या फायदा है महाराज? राधे राधे। बोलो राधे 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 राधे। एकादशी मन 10 इंद्रिय एक मन से आप भगवान का भजन करते हैं तो भी आप एकादशी व्रत के माने। और सारे दिन गुस्सा करते हैं। एकादशी व्रत तो है, बहुरानी पर ही गुस्सा हो गया, आज तुमने पकौड़ी नहीं बनाई हमारे लिए, तुम्हें पता नहीं था हम एकादशी थे। अरे आलू की नहीं बना देती तो साबूदाना। राधे राधे। कई बार क्रोध किया, यहाँ तक लिखा है असकृत जलपानंच सकृत तांबूल चर्मणात्। यदि बार एकादशी के दिन जल पी लेते हैं तब भी एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। अब बताओ, जल तो हम खूब पीते हैं, निर्जला एकादशी को मटके से ही चुपके रहते हैं महाराज। अंदर आज निर्जला एकादशी है, बहुत गर्मी होती है उस समय, सारी माताएं अंदर वाले कमरे में जहाँ ठंडक होती है वहां सोती रहती है महाराज। जबकि एकादशी के दिन सोने से एकादशी व्रत भंग हो जाता है महाराज। कोई भी व्रत आप करते हैं, यदि आप सो जाते हैं, बार खाते हैं, बार पानी पीते हैं तो असकृत जलपानंच सकृत तांबूल चर्मणात्। और कई बीड़ी पुड़िया सिगरेट पीते हैं तो कितनी भी एकादशी व्रत कर लो, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। राधे राधे। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए सभी मात्र भाइयों से, मेरे बहनों से निवेदन है, अब तक जो हुआ तो हुआ, अब जो करते हैं उन्हें जल्दी से उद्यापन कर देना। क्योंकि राजा अम्बरीश ने पूरी 26 एकादशी रही थी। इसका उठाने का भी नियम है, मन चाहे तब नहीं उठाया जाता। यह व्रत वैशाख
शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशी से उठाया जाता है, अथवा ये वो जो महीना अभी चल रहा है मार्गशीर्ष वाला, ये एक एकादशी जो अभी निकल के गई है, ये एकादशी जिस दिन हम आए थे वो एकादशी थी उस दिन। राधे राधे। इसको उठाया जाता है, या आने वाली जो मार्गशीर्ष की एकादशी है उसको उठाया जाता है। केवल 4 एकादशियों में ही यह व्रत उठाना चाहिए, इन 4 में ही उद्यापन करना चाहिए। अब आपने कभी भी उठा लिया है, आप में से जो व्रत रह रहे होंगे उन्हें ये भी नहीं पता होगा हमने कब से शुरू किया है। बोलो राधे राधे राधे। उस तिथि को, उस डेट को लिख करके डायरी में रखना चाहिए। राधे राधे राधे। और हम तो ये कहते हैं, हम कथा करने लगे हैं तब से हम अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि अपने जीवन की डायरी बनाना चाहिए। हर रोज अपने क्रिया विधियों को लिखना, जो कुछ भी आपके जीवन के साथ हर रोज घट रहा है उसे लिखना। ऐसा नियम 5 साल तक लगातार कर लेंगे तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अच्छाई बुराई अपने हाथ से अपनी डायरी में लिख रखी है। एक अच्छाई से एक बुराई रोज काट देंगे, जो बचेगा वही आपका भविष्य बल बन के तैयार। जैसा हम करेंगे वैसा ही तो मिलेगा। यदि बागान लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तो 15 साल बाद आपको फल प्राप्त होंगे। लेकिन आज कोई बीज बोया और आज ही फल हम लेना चाहें तो संभव नहीं। किसान भी 5 महीने 4 महीने इंतजार करता है बीज बोने के बाद, तब उसे फसल। इसलिए अच्छे बीज हमेशा बोते रहना चाहिए। हर व्यक्ति को जिंदगी में 5 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। राधे राधे। सारे जीवन निकल जाता है, लोग पेड़ नहीं लगा पाते, किसी को जगह नहीं मिलती, किसी को मौका नहीं मिलता। हमारे बच्चराज मोदी जी थे ना, वो तो ऐसा बगान लगा के गए हैं महाराज आपके इस परिवार के लिए, भैया अब ज्यादा न कहें, बस आप लोग समेटते जाइए, फल तो मिल ही रहे हैं। एक अग्रचित होकर के प्रेम से इस बगान में झूमो, नाचो। हरियाली हरा भरा छोड़ के गए हैं, और छोड़ के नहीं गए हैं, वो यही है। राधे राधे। आपके साथ ही है, कहीं नहीं है, आपके साथ ही है सदैव उनका आशीर्वाद। इसलिए मेरे भाई बहन, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कोई इतनी जल्दी कथा सुनना उसकी स्मृति में लोग 15-15 साल 20-20 साल निकाल देते, जिंदगी निकाल देते हैं, तब भी अपने पिता की स्मृति में कोई कथा नहीं कर पाता है। राधे राधे। आप हम में से ही बैठे हैं, हम भी अपने कथा को करते हैं। यद्यपि अपने राम जी से तो हर साल कथा हो जाती है। राधे राधे। तीर्थों में एक कथा कर लेते हैं, लेकिन हम आप में से भी लोग बैठे हैं, वो सब के सब लोगों ने अपने पिता की स्मृति में भागवत नहीं सुन पाई होगी। राधे राधे। सुनिए, नहीं सुन पाई होगी। आप आशीर्वाद दो हमारे कमल जी को, आशीर्वाद दो नारायण को कि इनको ये मौका मिला है, ऐसा अवसर आप हम सबको मिले। राधे राधे। जय हो। यहाँ भगवान की कथा का वाचन हो रहा है, अभी कथा पूरी नहीं हुई है, लेकिन इनके मन में एक अभिलाषा जागृत है, भगवान जल्दी पूरी करे। आज सुबह सुबह नारायण भी कह रहा था, नारायण लोक में चलेंगे बद्रीनाथ गुरु जी, वहां एक बार कथा सुनेंगे। राधे राधे। आप लोग साथ देना, बहुत जल्दी बद्री विशाल में कथा होगी इस परिवार की, मेरी भी आपको आशीर्वाद है। राधे राधे। प्रभु की इच्छा है, जीवन के अमूल्य क्षण मिल रहे हैं। कहते हैं अम्बरीश जी ने 26 एकादशी पूरी की और दुर्वासा जी को आमंत्रित किया। दुर्वासा जी ने देखा तो उस समय प्रदोष लगने वाला था। ब्राह्मणों से पूछ करके अम्बरीश जी ने भोजन तो नहीं पाया, क्योंकि दुर्वासा जी के साथ 100 साधु थे, उनको पवाने के बाद ही पा सकते थे, नियम था। तो ब्राह्मणों से पूछा कि अब साधु तो चले गए नहाने धोने, मेरा व्रत भंग नहीं हो जाए, क्या करूं? तो सालिग्राम तुलसी का जल जो है स्नान किया हुआ चंद्रोदक रखा हुआ था। ब्राह्मणों ने कहा तुम इसका पान कर लो तो तुम्हारा व्रत भंग नहीं होगा, क्योंकि प्रदोष लगने के बाद में यदि कोई खाता है तो व्रत भंग माना जाता है। कभी कभी हम लोग तकलीफ में रहते हैं, हमें कौन सी एकादशी रहना चाहिए, पहली रहना चाहिए कि दूसरी रहना चाहिए? तो ध्यान देना, आप हम सब लोग वैष्णव हैं, गृहस्थी हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है, ऐसे महापुरुषों को पहली एकादशी रहना। राधे राधे बोलो। राधे राधे। क्योंकि
संकट में आ गए थे दूसरी एकादशी रखने वाले कौन? अम्बरीश जी महाराज संकट में आ गए। 1 साल तक उन्हें दुर्वासा जी का इंतजार करना पड़ा था महाराज। तो हम लोग संकट में नहीं जाएंगे। यदि दशमी में कोई एकादशी आ रही है तो उस एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। दशमी में आई एकादशी कभी नहीं रहना चाहिए। एकादशी फुल हो उस दिन रहना। राधे राधे बोलो। हमेशा पहली एकादशी ग्रस्त रखते हैं और दूसरी एकादशी साधु। दुर्वासा जी ने अपने अम्बरीश जी के लिए कृत्या प्रकट की थी, मारना चाहा, लेकिन चक्राज भगवान ने कृत्या को नष्ट कर दिया। कथा आपको ऐसी आती है कि चक्राज भगवान दुर्वासा जी के पीछे 1 वर्ष तक पड़े रहे मारने के लिए। भगवान नारायण के लोक में जाकर के चक्रवाल शरणागति ली। भगवान नारायण ने भी कह दिया अहम भक्त पराधीना यह वश तंत्र दुजा साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिया। तुमने मेरे भक्त अम्बरीश के साथ तकलीफ दी है, तुम जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। स्वयं दुर्वासा जी लौटे। 1 वर्ष और हो गई थी। 1 वर्ष तो उन्होंने व्रत रखा था। जिस ध्यान देना 26 एकादशी कब पूरी मानी जाएंगी? जिस वर्ष में पुरुषोत्तम मास हो, अधिक का महीना हो, जिस वर्ष में उसी वर्ष एकादशी का व्रत आप उठाएंगे तो 1 वर्ष के अंदर ही 26 एकादशी आपकी, तो आप 1 वर्ष बाद उद्यापन करने के अधिकारी हैं। यदि आपने उस महीने वर्ष में नहीं उठाया है तो हर दूसरी वर्ष के बाद में तीसरी वर्ष अधिक का महीना आ जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष। और भैया कोई भूल चूक और भी रह जाए तो 3 वर्ष तक ही रहने का अधिकार है। उसके बाद उद्यापन करके फिर आप हर एकादशी को रहेंगे व्रत, तो हर एकादशी के दिन आपको पुण्य फल मिलता चला जाएगा। के बिहारी लाल की जय हो। हरे राम हरे राम हरे राम राम राम। इसी वंश में राजा यवनाश हुए। यवनाश के बेटा मानधाता हुए, त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बेटा रोहित हुए, हारित हुए, और इसी वंश में राजा असुमंजस हुए। राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र समुद्र खोदने में लगे। कपिल मुनि के प्रकोप के प्रहार से वह जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। राधे राधे। गंगा जी का अवतरण कराने के लिए महाराज दिलीप ने बहुत तपस्या की, लेकिन नहीं ला सके। फिर भगीरथ ने तपस्या की, भगीरथ जी गंगा जी का अवतरण करा लिए। बोलो भगीरथ जी महाराज की जय। गंगा जी का स्पर्श सगर के 60,000 बेटों से हुआ, पुनर्जीवित हो गए। तब से आप हम सब लोग गंगा जी को पवित्र मानते हैं और अपने वंश वृद्धि के लिए, अपने परिवार को उतारने के लिए गंगा स्नान। इसी वंश में राजा खटवांग हुए। खटवांग के वंश में दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के वंश में राजा रघु हुए। यहीं से हमारे राम जी का वंश रघुकुल पड़ा, रघुवंशी। आपको पता है ओ रघुकुल सदा चली आई। सदा चलिया
वंश में राजा अज हुए और अज के ही वंश में राजा दशरथ हुए। दशरथ जी महाराज की जय। दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़ा अच्छा शासन चलाए। 4 पन बीत गए लेकिन उनके यहाँ भी कोई संतान। सूर्यवंश में नियम था, विवाह तो बहुत अच्छी तरह होते थे लेकिन बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ के कोई संतान जन्म नहीं लेती थी। राधे राधे। ओ एक बार भूपति मन माही भई गला कथा पता है। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, तीनों रानियों में दशरथ जी ने चरु बांटा। एक रानी का चरु छिका तो दोनों रानियों ने आपस में मिल करके उसका भी पूर्ति की और सूर्य का भोग लगाया। ध्यान देना, जिस रानी के हाथ का जो चरु था वो चील जैसा पक्षी छीन के ले गया था, वह जंगल में जा रहा था। हवा का ऐसा झरोका आया कि उसके मुखमंडल से भी नीचे गिरा। नीचे माता अंजनी केस सुखा रही थी, उनके मुखमंडल में वो चरु चला जाता है। इनके एक पुत्र का जन्म होता है, वह अनंत बलवंत हनुमंत लाल के नाम से जाना। नियम से उसी चरु से राम जी का अवतार हुआ, उसी चरु के भाग से हमारे हनुमान जी का अवतार हुआ। इसलिए राम जी के अपने उस रिश्ते से सेवक के रूप में हनुमान जी पधारे। राधे राधे। तीनों रानियों ने मिलजुल करके चरु को पाया और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। ओ चाँदनी से हरि
शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। राधे राधे बोलो। और दिन के निकालो भाई, स्तुति निकाल के रखो। राधे राधे। भगवान कब आए? रात के 12 बजे तो कन्हैया आए थे। एक जगह हम कथा कर रहे थे, महाराज कन्हैया रात के 12 बजे आए और दिन के 12 बजे राम जी आए। बोथ आर डिफरेंस बिटवीन राम कृष्ण बोर। बच्चे ने पूछ दिया, राधे राधे, राम जी के और कन्हैया के बोर्न में अंतर क्या है? तो हमने अब हम तो सटपटा गए महाराज। तो हमने कहा जो कुछ भी हो, प्रभु का ध्यान धरा। तो हमने कि दिन के 12 बजे आप किसी के दरवाजे जाएंगे तो आपको भोजन जरूर, और कहीं रात के 12 बजे किसी के दरवाजे बिना कहे पहुंच गए तो भैया चोरी के चक्कर में पकड़ भी सकते हैं। राधे राधे। इसलिए हमारे राम जी साधु साई हैं और कन्हैया चोर जाति चूड़ामणि है। राधे राधे। हमने कहा यही अंतर है, कन्हैया चोर जाति चूड़ामणि और राम जी हमारे साधु स्वभाव वाले हैं। राधे राधे। राधे राधे बोलो वाके बिहारी लाल की। दिन के 12 बजे हमारे राम जी 4 भाइयों के साथ अवतरित होते हैं। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला,
चार रूपों में आए, राम लखन भरत और शत्रुघ्न। जय हो। अयोध्या में हंसी खुशी का माहौल है। राधे राधे राधे। हंसी खुशी का माहौल है। एक सुंदर बधाई गाएंगे और रामलला की खुशी में झूमेंगे। जय हो। लेकिन ध्यान देना, अपनी जगह पर चार परिक्रमा लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन उठ करके नाचना सबको है। जो इस भजन में नाच लेगा वो 84 में उसे नाचना नहीं पड़ेगा। जय हो। जो नाच सकता है वो नाचे। बधाई में नाचा जाता है थोड़ा सा। जिनके बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, कोख नहीं चली है, वो नाचते हैं तो उनकी कोख खुल जाती है। राधे राधे। राधे राधे। और जिनके नाती पोते नहीं हुए हैं तो उनके नाती पोते जल्दी आ जाते हैं। बेटी का विवाह नहीं हुआ है, उसका जल्दी विवाह हो जाता है। पुत्र वधू नहीं आई है तो जल्दी से जल्दी पुत्र वधू। इसलिए एक सुंदर बधाई जो उठती हुई हो। राधे राधे। चार चार प्रगटे ललनवा। राम जी की बधाई है, खुशी में सभी लोग मस्ती में नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। चार चार प्रगटे ललनवा, अवधवा में बाजे बजनवा।
बाबू बाबू ओ बाबा, ओ बाबा, जय हो। सब बैठ जाएं। राम जन्म की बधाई सबको, बधाई हो। अब बैठ जाओ, कन्हैया का अवतार करना। राम जी की कथा में राम जन्म तक, बाल्यावस्था तक खूब खुशियां हैं। राधे राधे। जब से विश्वामित्र जी लेके गए राम लखन को, तब से दशरथ जी को डर लगने लगा। राधे राधे। डरते डरते दशरथ जी ने राम लखन को भेजा था महाराज। राधे राधे। वो तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित मय माया गुण। वो भगवान की इच्छा थी यहाँ आने की। दशरथ जी के बेटा बनना था, इसलिए भगवान आए। तो बचपन बालापन भगवान का रहा, तब तक तो अयोध्या में खूब खुशियां रही। और जैसे जैसे भगवान जवानी की ओर बढ़े महाराज, एक तो राम कथा में वियोग आ गया है। राधे राधे। तो हम तो वृंदावन वासी हैं, खुशी खुशी कथा को करते हैं। जब तक खुशी रहे तब तक ही कथा करना, वियोग में हमें नहीं जाना है। इसलिए राम कथा को यही विराम देते हैं। राधे जय राधे। भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। 335 अध्यायों में केवल राम कथा 1.5 अध्याय में है। 335 में से 1.5 अध्याय। और इतनी कथा हो गई। अब 335 अध्याय की और कथा, बहुत बड़ी बड़ी कथा पड़ी है। तो राम कथा को शॉर्ट में यही छोड़ते हैं। कभी राम कथा करवाना तो भैया पूरा बाल लीला, पूरा चरित्र भगवान का सुनाएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अब हम चंद्रवंश की ओर चलते हैं। सबसे पहले नारायण की नाभि से कमल कोष प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के 10 ऋषियों में से एक ऋषि थे, जिनका नाम था अत्रि। अत्रि के बेटा चंद्रमा हुए। यहीं से हमारे कन्हैया का चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। राधे राधे। चंद्रमा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम बुध हुआ। बुध के एक बेटा हुआ जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा के 6 बेटे हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विमल, जय और गय। इसी वंश में राधि। आगे चल करके गादी पुत्र विश्वामित्र हुए, गादी हुए, उनके बेटे विश्वामित्र हुए। विश्वामित्र यज्ञ पर यज्ञ करते थे, लेकिन राक्षस लोग यज्ञ को करने नहीं देते थे। आपको पता है, इन्होंने मन में विचार किया कि लगता है अब राम जी आ ही गए हैं। इसी वंश में राजा सत्याति हुए। देवयानी शर्मिष्ठा नाम की 2 रानियां हुई। इनके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु से यदुवंश चला। राधे राधे। और तुर्वसु से तुर्कस्तान देश निकाला हो गया था। तो कजाकिस्तान जब प्रदेश पहुंच गए, मुसलमानों की उत्पत्ति तुर्वसु से ही हुई है। इसी वंश में राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत की शकुंतला नामक पत्नी थी। इनके एक बेटा हुआ जिनका नाम भरत पड़ा। कहते हैं जड़ भरत जी थे, उनके नाम पर भी भारत का नाम भारतवर्ष जोड़ा गया, और इनके नाम पर भी भारत का नाम भारतवर्ष जोड़ा गया। एक दशरथ नंदन भरत, एक शकुंतला नंदन भरत, और एक आपके जैनी महात्मा थे, उनके नंदन भरत थे। राधे राधे। अरे जोर से बोलो राधे राधे। इसी वंश में राजा रंतिदेव हुए। चंद्रवंशी राजा रंतिदेव थे। इनके जीवन में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। 12 साल का जल वृष्टि नहीं हुई। राजा रानी ने प्रतिज्ञा ली, संकल्प लिया, जब तक जल वृष्टि नहीं होगी तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं।
और अपने कोष खजाने से ही सारी प्रजा का पालन करते। ध्यान देना, 12 साल तक कोष खोल दिया राजा ने, रानी ने, और स्वयं भूखे रहे, कुछ खाया पिया नहीं। केवल 250 ग्राम चावल शेष बचे थे खजाने में, और जल वृष्टि हो गई। राधे राधे। राजा रानी ने शुक्रिया अदा किया, हे गोविंद तुमने आज लाज रख ली। यदि ये चावल भी काली हो जाते तो शायद हमारी लाज तुम बचाने वाले हो। राजा रानी ने बड़े खुशी खुशी दोनों ने मिलकर के 12 साल बाद बहुत भूख लगी थी, चावल भात बनाए, भात बना करके थाली में परोसा, एक लोटे में जल लिया, तुलसी दल डाल करके दोनों ने भगवान को शुक्रिया किया कि प्रभु आपने लाज रख ली, अब मैं अपना व्रत तोड़ने जा रहा हूँ। और जैसे ही आंखें बंद करके भगवान का भोग लगाया, मेरे भाई बहन सामने एक चांडाल प्रकट हो गया। चांडाल समझते हैं, मनुष्यों में सबसे नीच यदि कोई है तो वो चांडाल माना, जो दूसरों के कार्य में बाधा डालता है, जो दूसरों को धोखा देता है, अनावृत दूसरों को देख करके जलने लगता है, कभी किसी खुशी को खुशी में सम्मिलित नहीं होता, दुखी हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भी जीता जागता चांडाल माना। जो माता पिता को सताता है, भाई के साथ दुराग्रह करता है, परिवार में जो है अकेला रहना चाहता है, राधे राधे, ऐसा व्यक्ति चांडाल माना। पशुओं में सबसे नीच चांडाल श्वान है, पक्षियों में सबसे नीच चांडाल कौवा है, कांव कांव करने वाला। कौवे को कितनी भी खीर खिला देना, खूब खीर खिलाना, खूब गुलगुले खिलाना, खा जाएगा आपके यहाँ से, खूब देसी घी का गुलगुले खा जाएगा, लेकिन जब वो जाएगा तो गोबर में पड़े हुए गेहूं के दाने को उठा लेगा, उसे ड्राई फ्रूट लगेंगे। राधे राधे, कितना गंदा होता है। श्वान बलि, काक बलि, इनके लिए ही निकाल जाती है। हम रोज थोड़ा थोड़ा पाप करते हैं, श्वान बलि, काक बलि, गौग्रास निकालते रहते हैं, तो हमारा पाप उसी दिन समाप्त हो। बोलो राधे राधे। पहली रोटी गैया मैया को, आखिरी रोटी श्वान को। राधे राधे। जो आप बोलिए वो यहाँ से हम नहीं बोल सकते। स्वान ये शब्द मर्यादित शब्द है। स्वान व्यास गद्दी इतनी पवित्र है, इन्होंने जो कहा ना वो यहाँ से कहीं हमारे मुख से निकल गया तो 1 वर्ष की तपस्या हमारी खत्म हो जाएगी। इतनी पवित्र गद्दी है, इसलिए इस पवित्र गद्दी को बहुत संभाल के रखना पड़ता है, मर्यादित शब्द बोलना पड़ता है। न जाने इस गद्दी पर बैठे बैठ करके लोग क्या क्या कहने लगे हैं महाराज, और परिणाम आप उसको देख रहे हैं, सबका परिणाम विपरीत जा रहा है। जो व्यास गद्दी पर बैठने वाला व्यास भगवान का रूप होता है, उनके मुख से मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, कभी भी कोई छल कपट वाला शब्द नहीं निकलना। राधे राधे, जय हो। चरण पादुका, चरण दासी, ये शब्द मर्यादित है। हम पैरों में पहनते हैं ना चरण पादुका, चरण दासी, ये शब्द मर्यादित हैं। साधारण भाषा में बोलने जानने वाले वो शब्द निकल गए तो महाराज वक्ता की 3 वर्ष की तपस्या खत्म हो जाती है। इतनी पवित्र गद्दी है। बोलो राधे राधे, जय हो, जय हो। तो हम लोगों को एक हमारे 299वीं कथा है। राधे राधे, राधे राधे, और 300 भी होने जा रही है। इस कथा के 16 को पूरा करेंगे, 18 से हमारी जयपुर में कथा है। राधे राधे, जय हो, जय हो। 300वीं कथा राजस्थान में। जब हम कथा करने के लिए आज से 7-8 वर्ष पूर्व गोपाल जी के घर इस परिवार में आए थे राधे महाराज, उस समय हमारी कथाएं केवल 99 कथा हुई थी। राधे 99 और 200 कथाएं पूरा करके फिर बना दिया। राधे, प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। कौन किसके यहाँ आता है, कौन किसको बुलाता है, प्रेम ही सबका सार है, आधार है। राधे राधे। वो बरसाने वाली का जब हुक्म चलता है ना तो सब दौड़ करके चले आते हैं। राधे राधे। अब गोविंद आने वाले हैं, आइए उस राधा रानी को रिझा लेंगे। वृंदावन में
वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले का। दोनों हाथ उठा के चांडाल प्रकट हो गया था। चांडाल में कहा राजन तुम्हारी प्रजा में हम भी हैं, 12 वर्ष से तुम भूखे हो तो तुम्हारे दरवाजे पर भूखे हम खड़े हैं, जल्दी से दो। और सारे चावल, ध्यान देना, सारे चावल राजा रंतिदेव ने लिए और रानी का हाथ स्पर्श कराया और सारे चावल चांडाल के हाथ में रख दिए। ये नहीं सोचा ये दुष्ट व्यक्ति है, अछूता है, कंगला है। कभी कभी हमारे दरवाजे पर भी कोई कंगला आ जाता है ना, तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण। राजा रंतिदेव यदुवंशी थे, कृष्ण के वंशी थे। उन्होंने समझा और दे दिया। राधे राधे।
रानी से राजा ने आंखें मिलाई कि लगता है भगवान ने हमारे लिए ये तुलसी जल दल डला हुआ जल ही 12 वर्ष बाद पीने के लिए रखा है। जल का लोटा लेकर के राजा पीने लगे। पीने के लिए उठाया, उस चांडाल ने रोक दिया, राजन रुक जाओ, ये जल तुम मत पियो, ये जल हमारे साथ में स्वान है 7-8, ये बहुत दिनों से प्यासे हैं, ये जल हम स्वानों को पिलाना चाहते हैं। राजा रानी ने आंखों में आंसू भर लिए, लगता है आज ये जल नहीं होता तो ये चांडाल भी हमारे हाथ से लौट जाता। राधे राधे जय हो। और वो जल का लोटा चांडाल के हाथ में रख दिया। इतना बड़ा त्याग देख करके वो चांडाल से साक्षात हरि प्रकट हो गए। राधे जय हो, राधे 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 राधे। हरि प्रकट होकर के कहते हैं, धन्य है राजा रंतदेव, 12 साल हमने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम डिगे नहीं, और अंतिम अवस्था में केवल 250 ग्राम चावल की भी परीक्षा ली, तुम डिगे नहीं। प्यासे होने के बावजूद पानी स्वानों के लिए प्रदान कर दिया। तुम जैसा राजा जिस वंश में हो उस वंश में कन्हैया को अवतार लेना। राधे राधे जय हो, जय हो। कन्हैया कभी आते नहीं हैं, भक्त के मान को रखने के लिए गोविंद गर्भ में भी आने को तैयार हो गए। इसी वंश में राजा देवमीर हुए। देवमीर के 2 बेटा हुए, एक का नाम उग्रसेन और एक का नाम सूरसेन। सूरसेन राजा मथुरा, सूरसेन बटेश्वर नगरी के राजा थे और उग्रसेन मथुरा के बहुत बड़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उग्रसेन जी के एक बेटा हुआ, उस बेटे का नामकरण संस्कार हुआ, उस बेटे का नाम कंस रख दिया। भाग्य उसका बिगड़ा हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों ने कहा इसकी जन्मपत्री लपेटो और अलमारी में पीले कपड़े में लपेट के रख दो, क्योंकि इसका भाग्य आगे अच्छा। उनको जल्दी पड़ गई, उग्रसेन जी को जल्दी पड़ गई। उग्रसेन जी ने कहा मेरे बेटे का भाग्य कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ, अभी तो 1.25 महीने का हुआ है, बताओ। कहा तुम्हारा बेटा होगा ना, ये तपस्या करने के लिए जंगलों में जाएगा, भजन करेगा और भजन करके भगवान शंकर को जो है प्रसन्न कर लेगा। भगवान शंकर से 10,000 हाथियों का बल से प्राप्त हो जाएगा और एक धनुष भी मिलेगा। राधे राधे राधे। उग्रसेन जी ने कहा तो ऐसा बेटा तो होना ही चाहिए, बेटा तपस्वी होना चाहिए, भजनानंदी होना चाहिए, शिव भक्त होना चाहिए। कहा यहाँ तक तो सब ठीक, लेकिन यही तुम्हारा बेटा उस अपने बल पौरुष का दुरुपयोग करेगा और दुष्ट व्यक्तियों का साथ करेगा, दुराचारियों की संगति कर लेगा और असुरों का साथ करके बहुत बड़े असुरों की मंडली को बनाएगा और एक बार तुम्हारे साथ ही अन्याय करेगा, पूरी मथुरा नगरी पर चढ़ाई करेगा और तुम्हें जो है राजगद्दी से फेंक देगा स्वयं राजा, और तुम्हें जेल में कान पकड़े, हाय राम ये तो हमारा ही, हमारे साथ ही दुराग्रह करेगा और का आगे चल करके ये ब्राह्मणों से द्वेष करेगा, साधुओं से द्वेष करेगा, गौ माता पर अत्याचार करेगा और बताएं बहुत बड़ा जघन्य अपराधी बन जाएगा, 7 भांजों की हत्या। अब तो कहा कि भैया महाराज आप भविष्य बंद कर दो, ऐसे बेटे को रखने से कोई फायदा नहीं है। टोकरी में बांधा, लपेटा लता पताओं में और अपने सभी साथियों के माध्यम से इस छोटे से बालक को जो है यमुना जी में फेंकवा दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भाग्य की बलिहारी है, बहता बहता ये जा रहा था, संयोग से सूरसेन ने इसको पकड़ लिया। भाई का बेटा था, संबंध पता नहीं था, पाल पोष के बड़ा किया। जब ये 10 वर्ष का हो गया तो नारद जी को जल्दी पड़ जाती है, भगवान जल्दी आना। नारद जी पहुंच गए, बालक से पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो उसने कहा हमारे पिता का नाम उग्रसेन है, वो सूर्यसेन है, मतलब यहाँ बटेश्वर नगरी के राजा हैं। कहा नहीं नहीं तुम्हारे पिता ये नहीं है, ये तो तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे असली पिता तो उग्रसेन जी हैं जो मथुरा नगरी के बहुत बड़े राजा हैं। सारी घटना। अब तो उसने कहा कि अच्छा पिताजी ने मुझे मरने के लिए फेंक दिया। तब वह पिताजी से द्वेष करके जंगल में गया, 10,000 हाथियों को बल लिया और सारी सेना को लेकर के मथुरा नगरी पर चढ़ाई।
राधे राधे की और पिताजी को जेल में पटक दिया, स्वयं कंस बन करके बैठ गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे जय हो। यहाँ वसुदेव जी कंस के मित्र थे। कंस की चचेरी बहन थी देवकी। वसुदेव जी के साथ संबंध कर देता है कंस और अपनी बहन की विदाई कर रहा था। एक आकाशवाणी होती है, कंस तू जिस बहन की विदाई कर रहा है इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। राधे राधे। राधे राधे। कंस ने कहा 8वां गर्भ जब आएगा इस बहन की विदाई कर देते हैं। कंस ने खींचा और देवकी के गर्दन पर तलवार लगा दी। वसुदेव जी वचन के बच्चे पक्के थे, रोक दिया। ए कंस, तेरी इस बहन से तेरे दो संबंध हो गए हैं। एक तो तेरा संबंध हमसे मित्र का संबंध है, दूसरा संबंध तेरा जीजा और बहन का संबंध है। मैं तुझे वादा करता हूँ इसके कोई भी बच्चा हो या बेटी हो जन्म लेगी मैं तुझे सुपुर्द कर दूंगा। इसे छोड़ दे क्योंकि ये अबला है। कोई शास्त्रीय धर्म नहीं है कि कोई किसी अबला पर हाथ उठाए, किसी माता बहन पर हाथ उठाने का तुझे अधिकार नहीं है। छोड़ दे, वचन मैं देता हूँ इसके जो भी संतान लेगी वो मैं तुझे सुपुर्द कर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है छोड़ देते हैं कि लेकिन तुम्हें भी हम जेल खाने में पटक के रखेंगे। और देव की वसुदेव को जेल खाना बोलो राधे राधे। अब जेल में पति पत्नी रह रहे थे, वहां भी संतान का प्रादुर्भाव हुआ। पहला पुत्र हुआ, कीर्तिमंत नाम का बेटा हुआ। कंस को पता चला तो पहले भांजे की हत्या कर दी। महाराज राधे 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 राधे। उस दिन से कंस हर रोज साधु सन्यासी पर किसी न किसी के माध्यम से, असुरों के माध्यम से मारपीट करता था। उसका अन्याय अपराध इतना बढ़ गया कि पृथ्वी जो है अपना जो है गौ माता का रूप लेकर के भगवत धाम पहुंची, गोलोक धाम में। वहाँ जहाँ गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अकेले रहते हैं। बोलिए कृष्ण के नहीं अपनी सारी फरियाद सुनाई, सब बातें करी। प्रभु ऐसे जैसे अपराधी से हम व्यतीत हो रहे हैं। भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना प्रदान की, चिंता मत करो। अब हम पृथ्वी के भार को हटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए, ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए ब्रजमंडल की रचना करने वाले हैं। और आनंद फानन भगवान ने ब्रजमंडल की रचना की और अपनी आह्लादनी शक्ति को ब्रजमंडल बसा करके 1 वर्ष पूर्व राधा रानी को भेज दिया। राधे राधे। देवकी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, कंस ने मार दिया। तीसरे पुत्र को जन्म दिया, मार दिया। ऐसे करके 6 बालकों की हत्या कंस कर चुका था। 7वें गर्भ के रूप में हमारे दाऊ भैया गर्भ में आ जाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रभु ने योग माया से कहा कि दाऊ भैया गर्भ में मेरे बड़े भाई हैं, योग माया तुम ऐसा करो, दाऊ भैया को देवकी माँ के गर्भ से खींचो और रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित करो। योग माया ने वही किया। दाऊ भैया को 7वें गर्भ का श्राप किया और रोहिणी माता के गर्भ में धारण करवाया। और स्वयं योग माया जाकर के नंद यशोदा के नंद भवन में, गोकुल में जाकर के नंद रानी की गोदी में लेट जाती है। और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। ज्यादा देर तो नहीं हो गई, ज्यादा देर तो नहीं हो गई, अभी हम टाइम में हैं। राधे राधे। आइए गोविंद आ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण।
मामा को पता चल जाए। अभी तो बसदेव जी लेकर के गोकुल ले जा रहे हैं। बात नीचे कर दो। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार। आज कौन सा वार है? ताली बजाओ एक बार। हमारे कन्हैया बुधवार को जन्म लिए थे। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और बुधवार के रात्रि के 12 बजे अवतार लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया। जयकारा धीरे लगाओ। कंस मामा को पता चल जाएगा। देवकी मैया के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। वसुदेव जी लेकर के जो जिस बहन के बालक नहीं हो वो गोदी में बालक चाहने वाले। ग्राम मध्य ना देवकी मैया यशोदा मैया बनने जा रही है। चलो अब आप ले लो बेटा। आज हमारी यशोदा बनने का सौभाग्य हमारी मिला है और नंद बाबा स्वयं हमारे कमल जी बने हैं। जय हो। और नंद बाबा की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। अरे लाला जनम सुने आई यशोदा मैया। देखो चांदी का सिक्का मिल रहा है, बधाई मिल रही है, तो आप लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, नहीं तो आप चोरी कर लेंगे। दो नहीं लेना, अपनी जगह पर बैठे। मोबाइल को बंद कर लो। शांति का सहयोग बना रखें सभी श्रोताओं। देखो थोड़ा सा बैठोगे तो आनंद मिलेगा। सभी बैठ जाए भाई लोग, पीछे वाले सब बैठे। पहले थाली बजाने का लेख तो दे दो। अरे बैठ जाएंगे। भैया को कुर्सी दे दो, एक कुर्सी दे दो, उस पर बैठ जाए। क्या भाई सोफा पे लेके बैठा? अरे सोफा पर ले जाओ। झुकी दे
सारी बधाई आज मत बताओ, कल रंगोत्सव मनेगा कल। सारी ब्रज की लीला, सारी ब्रज की लीला कल सुनाई जाएगी, नंदोत्सव कल मनाया जाएगा। आज तो कन्हैया आ गए हैं। राधे राधे। भैया महाराज जी कह रहे हैं इस बात को सुनो, सभी से निवेदन है जो महाराज जी कह रहे हैं पहले से देखो कंस मामा जाग जाएंगे, अभी कन्हैया गोकुल में पहुंचे हैं। शांत रहे, शांत। लंदन डेयरी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। भैया सबको बधाई मिलेगी, शांत रहो पहले। देखो सबको बधाई मिलेगी, कोई बिना बधाई के नहीं रहेगा। अभी गोकुल पहुंचे गोविंद, गोकुल से लंदन डेयरी है। मम्मी वो रेड वाली है किसी पे, लंदन डेयरी योग माया तो देना भी। ये कंस मामा के हाथ से योग माया छिटकी है। दुर्गेति, भद्रकालेति, विजया, वैष्णवी तथा। अरे तू पागल है क्या बाबू? रेड देना, मैं तो बंद कर रहा हूँ इसको। कैसे ना कैसे मिर्जापुर जाकर के अवस्थित हो गई। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी तक पकड़ के खड़ा हूँ यार। संपूर्ण ब्रजमंडल खुशियों से झूम उठा है, ध्यान देना। मम्मी बैठ जाओ, केवल 2 मिनट बैठ जाएं आप लोग। गेट पर खड़े हुए व्यक्ति बैठ जाए भाई, सभी बैठ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए। बैठ जाओ, नीचे बैठो। कंस मामा को पता चल गया तो आपको दोष लग जाएगा, इसलिए बैठ जाए। हाँ। अच्छा कैसो हमारा नारायण बेटा कैसा लग रहा हो? कैसो लंबा लंबा पेट, भोजन भट्टू जैसा। क्या वीडियो देखो ये तो माता मम्मी का है। नंद बाबा के यहाँ छोड़ो छोड़ो, मैं बनाऊं। एक अरे अत्यंत रेवा दे रे यार। नंद बाबा के यहाँ ये अत्यंत खुशियाँ 6 महीने तक फोटो फोटो चलती रही। हमारे घर में मेरी भी खींच के वो ओ भैया शांत होंगे कि नहीं? पंडित जी आरती करा लो। मम्मी ये फोटो तो घुस जाएंगे, अभी तो बहुत समय है। लो भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। योग माया कहाँ जाके कहाँ अवस्थित हुई बताओ? हमने पता कथा कह दी है। ये योग माया कहाँ पहुँच गई? अरे बैठ जाओ भाई, पागल हो गए क्या? बोली योग माया मैया की जय। योग माया विंध्याचल पहुंच गई, विंध्यावासिनी के नाम से कहलाएंगे। बोलो विंध्यावासिनी मैया की जय। अब कन्हैया गोकुल को प्राप्त हो गए थे। नंद बाबा यमुना जी में गए, 108 डुबकी लगाई, पीतांबरी पहनी, माथे पर ढेर सारा चंदन लगाया और आंखों में काजल लगाया, माला पहनी और ब्रजवासी बनकर के नंद बाबा झूमने लगे, नाचने लगे। राधे राधे। एक सुंदर बधाई गा रहे हैं आप लोग, ताली बजाना। एक बधाई। हो यशोदा जायो लालना मैं तो बेदन में सुनिया। कल जल्दी आ जाना तो सबको बधाई। टॉपिक कल जाना देंगे, माँ कल में नहीं लेते। कल ठीक 2:30 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। 2:30 बजे आप आ जाएंगे, क्योंकि संपूर्ण ब्रजलीला है कल की, बहुत आनंद है कल में। और कल ही गिरिराज जी का 56 भोग लगेगा हमारे घर में। गोवर्धन भगवान उठाएंगे गिरिराज जी को, भगवान गोवर्धन नाथ। राधे राधे। आज तो केवल बधाई सुनो, और जिनको मिल गई है वो कल बेईमानी नहीं करेंगे, उनको कल नहीं दी जाएगी। जैसे हमको मिल गई, एक रिंग मिल गई, अंगूठी मिल गई। जय हो जय। ये परिवार खूब देता है महाराज।
दिल खोल करके राधे राधे। और भगवान भी इस परिवार को आवाज रखे राधे राधे। जय हो। यशोदा जायो लाल नाम वेद में सुनी आई। यशोदा जायो लाल नाम वेद में सुनी आई। मैया ने जायो लाल नाम वेद में सुनी आई। मैया ने जायो लाल नाम वेद में सुनी आई।